परम पूज्यपाद संत गोस्वामी महाराज, उनका भी हमने चरण दर्शन किया, उनके मुखारविंद से कथा सुनी, उनका कीर्तन सुना। अपूर्व प्रभुपाद के जनों में अपूर्व अपूर्व प्रभुपाद का कोई जन कोई कम नहीं, सब एक से एक। उनका जीवन चरित्र बहुत लंबा है संत गोस्वामी जी की। मेरे ख्याल से कि जो उन्होंने गोविंद महाराज ने लिखा ना सपार्षद प्रभुपाद, सबसे लंबा जीवन चरित्र संत गोस्वामी का। क्योंकि इसलिए लंबा चरित्र है कि जो लिखने वाले हैं वो उनके परिवार के, संत गोस्वामी महाराज के, संत गोस्वामी महाराज के भतीजे हैं गोविंद महाराज। इसलिए उनको अपने परिवार की सारी बातों को पता था, कैसे निकले, कैसे गए, क्या हुआ, क्या डिटेल से उन्होंने उसका वर्णन किया है सपार्षद प्रभुपाद में। इतना लंबा वर्णन किया, उनकी कीर्तियां भी लिखी हैं, जो भी है। संक्षेप में थोड़ा याद करें, कैसे थे वो, कैसे उनके माँ बाप थे। श्रीमद् भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज मेदिनीपुर के पास पश्चिम बंगाल में, मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट, मिदनापुर भी बोलते हैं, मेदिनीपुर भी बोलते हैं। मेदिनीपुर के पास एक गांव है, गांव का नाम है नारमा। नारमा में उनका जन्म स्थान है। उनके परिवार द्वारा घर में सेवित श्री विग्रह श्री राधा रमन जी के नाम पर ही उनका नाम राधा रमन दास रखा। उनके घर में जो ठाकुर जी थे, उनके पिताजी के घर में ठाकुर घर में जो सेवित थे, ठाकुर जी का नाम था राधा रमन। तो इसलिए उन्होंने बच्चे का नाम भी राधा रमन दास रख दिया। उनके पिताजी जो थे वैकुंठनाथ जी अमीर आदमी थे, जमींदार थे और ज्योतिष भी बहुत अच्छा जानते थे। वो क्या हुआ कि हमारे गौड़िया मठ के कुछ भक्त उस समय प्रभुपाद के समय के कुछ वैष्णव वो भिक्षा करने के लिए वहां गए, क्योंकि कि मायापुर में सम्मेलन है तो भिक्षा करने के लिए गए। तो उनका बातचीत करके इनके पिताजी बड़े प्रभावित हुए और उनको निमंत्रण किया कि आप आइए आइए हमारे घर में रहिए, आके थोड़ा दिन रहिए। इस प्रकार गौड़िया मठ से उनका परिचय हो गया। श्री वैकुंठ राय की सेवा परिचर्या एवं आतिथ्य सत्कार से श्री गौड़िया मठ के जो प्रचारक थे इतने अधिक प्रसन्न थे कि जब वो प्रचार के लिए वहां मेदिनीपुर आदि जाते तो उनके घर में ठहर, वैकुंठ राय के घर में ठहर। अब उस समय के अन्य जमींदारों की भांति श्री वैकुंठ राय भोग विलास में लिप्त नहीं थे। वो अपना अधिकांश समय रोगियों की वैद्य थे, वो रोगियों की सेवा करने में और ज्योतिष में कुंडलियों की गणना करने में ही ज्यादा समय बिताते थे। उन्होंने जो चैतन्य मठ से परिक्रमा निकलती थी, नवद्वीप धाम परिक्रमा, उसके लिए वो स्वयं जमींदार होते हुए भी, जमींदार राजा होता है बंगाल में, वहां सोते हुए भी वो स्वयं उसके लिए भिक्षा करने जाते। इतने पोलाइट थे, भिक्षा करने जाते और स्वयं भिक्षा करने में कोई संकोच नहीं करते थे। उनका ऐसा दृढ़ विश्वास था उनके पिताजी का कि साधु संग ही केवल मात्र मनुष्य को सार्थक करने का एकमात्र उपाय। ये सार बात है। जब तक साधु का मतलब पीला कपड़ा नहीं समझना। साधु का मतलब जो भगवान का भजन करने वाले हैं, वो पीले में हो, लाल में हो, सफेद में हो, किसी में हो। जब तक भगवान का भजन करने वाले लोगों का संग नहीं होता तब तक मनुष्य भजन में नहीं लग सकता है। भक्ति अस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते। कहां से भक्ति मिलती है? भक्ति अस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते। सत्संग प्राप्यते कुंभी, क्या बोला? सुकृतई पूर्व संचित। केवल मात्र सत्संग से ही, भगवान के भक्तों के संग से ही भक्ति प्राप्त होती है। श्लोक को आप ध्यान से सुने जरा। भक्ति अस्तु भगवद भक्त संगेन परिजायते। भक्ति मिलती है भगवान के भक्तों के संग से। यहां ये नहीं लिखा भक्ति अस्तु भगवद संगेन परिजायते, ऐसा तो नहीं लिखा। भक्ति मिलती है भगवान के संग से ना।
नहीं हो सकता है। भक्ति केवल मात्र प्राप्ति होती है भगवान के भक्त जो भजन करते हैं उनके संग से भक्ति मिलती है। और सत्संग कैसे मिलता है? सत्संग प्राप्यते कुंभी, सत्संग मिलता है अगर आपकी पूर्व जन्मों की कोई सुकृति है। नहीं तो साथ वाले घर में भी साधु होने से आप जाएंगे नहीं जा सकते। आपको बात नहीं अच्छी लगेगी, बोले क्या सिर खाते रहते हैं, अच्छा नहीं लगेगा। और अगर सुकृति है तब सत्संग अच्छा लगेगा। अतः उनका निष्कर्ष ये था, उनके घर जाने वालों में परम पूज्य बाबा बन गोस्वामी महाराज थे, जो उनके घर में भिक्षा, बन गोस्वामी महाराज और पुरी गोस्वामी महाराज, तब तो ब्रह्मचारी थे। उनका नाम था प्रणवानंद, पुरी गोस्वामी महाराज का नाम था ब्रह्मचारी का प्रणवानंद। तब वो जब जाते हैं उनके घर में तो उन्होंने उस समय भिक्षा करके 108 रुपए मूल्य की चांदी की मुद्राएं भेंट की। 108 चांदी के रुपए, कितनी कीमत होगी 100 साल पहले, साफ लगाओ जरा। मुद्राएं भेंट की तथा वो जो राधा रमन बच्चे थे उनको सेवा का मौका मिल गया। किसका? बन गोस्वामी महाराज का और पुरी महाराज का। ठीक, वो 4-5 दिन वहां रहे। तब देखा, पुरी गोस्वामी महाराज ने देखा, परमानंद ब्रह्मचारी ने देखा कि ये लड़का जो है, बच्चा, ये घर का जो मंदिर है राधा रमन जी का, इसमें बैठता है और इसकी हरि कथा सुनने में, भगवान की कथा सुनने में इसकी रुचि। नोटिस किया, महात्मा लोग सब नोटिस करते हैं पर कहते उसको ही है जब अधिकार देखते हैं। जब देखे सुनेगा ही नहीं तो उसको नहीं बोलते, वो जो सुनने लायक हो उसको ही बोला जाता है। तो उन्होंने देखा कि बच्चा जो है हरि कथा श्रवण करने में इसकी बड़ी रुचि है। तब उन्होंने एक दिन पुरी गोस्वामी महाराज ने कीर्तन किया, एक वहां पर रहे जब इतने दिन कीर्तन किया। कीर्तन कौन सा था? जीव जागो गोरा चांद भले हैं, क्या आगे? कतो निद्रा जाओ माया। समझ गए? सभी नहीं समझे ना, सभी तो नहीं जानते बगला। बोलो एक लाइन बोलो जरा। बोलो 2 लाइनें पहले की। जीव जागो गोरा चांद बले, कतो निद्रा जाओ माया पिशाचिर को ले। कि हे जीव, हे बंदे, अभी जाग जाओ, अभी समय है, अभी उठो, अभी जागो। कब तक तुम माया की गोद में बैठे रहोगे? कब ये संसार की जो माया, संसार की वासनाएं, संसार का जो भाव है, ये कब तक, इस गोले का मतलब गोद में कब तक बैठे रहोगे? उन्होंने इस गीति को गाया, समय नहीं, हम पूरा नहीं गा सकते, गाया, गा के इसकी व्याख्या भी की। किन्होंने? पुरी गोस्वामी महाराज ने इसकी व्याख्या भी की। और देखा कि ये बच्चे का बड़ा इसमें रुझान है, सुना है इसने, पूरी व्याख्या भी सुनी है। तो उन्होंने कहा उनके पिताजी से, पुरी गोस्वामी महाराज ने उनके पिताजी से कहा कि आपके बालक, बच्चा है जो पुत्र है, इसका व्यवहार आम बच्चे की तरह नहीं है, असाधारण है। इसका भगवान की कथा में विशेष लगाव है, कथा बहुत ध्यान से सुनता है। ये कहते हैं इसका जो स्वाभाविक भगवान की कथा में प्रेम है, मैं भी हैरान होता हूं। उन्होंने कहा इसको देख के मैं भी हैरान होता हूं। और कहते हैं अगर आपका बेटा हमारे मठ में आके हमारे पास रहे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। पिताजी को कहा कि आपका बच्चा जो है हमारे पास आके हमारे मठ में रहे तो बहुत अच्छा लगेगा। हम इसकी जो पढ़ाई है उसका ध्यान रखेंगे, हम इसको स्कूल में दाखिल करा देंगे, साथ में पढ़ेगा, संसार की विद्या भी पढ़ेगा और परमार्थ की विद्या भी मठ में रह के पढ़ेगा। क्या आप अपने पुत्र को हमारे साथ जाने की अनुमति देंगे? पुरी गोस्वामी ने पूछा। तब
उन्होंने जवाब दिया, उनके पिताजी ने, वैकुंठ राय जी ने, उन्होंने कहा अगर मेरा बच्चा आपके प्रस्ताव को स्वीकार करता है तो मुझे कोई इतराज नहीं। क्या अगर बच्चा आपके प्रस्ताव को मानता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तब उन्होंने पुरी गोस्वामी महाराज ने पूछा उसको, इसका मठ में रहने का एक लक्षण होता है, लक्षण होता है, अंदर में तीव्र लालसा तो होनी चाहिए कि बाहर का ऐश्वर्य देख के मैं मठ में रहूंगा, मठ में रहूंगा, ऐसे थोड़ी होता है। भगवान के भजन के लिए जाना हो तब अलग है। एक लड़का आया अभी थोड़े दिन पहले मेरे घर, प्रभु जी नाम नहीं कहूंगा मैं, अभी हरि नाम हुआ मेरे ख्याल 2-4-6 महीने हुए होंगे। मैं कहता मठ में जाऊंगा। मैं क्या, एक दिन तो तू आया नहीं मठ में आरती में, एक दिन तो आया नहीं कथा में, कीर्तन का तेरे को, तू कैसे मठ में रह लेगा? तो कम से कम 1-2 साल कथा सुन, मठ में आ, मठ की आरती देख, मठ के नियम देख, फिर वही बात हुई। कौन ऐसे रह जाता है? मैं जाऊंगा जी, जाऊं जा। फिर मैंने कहा वापिस आ गया, महाराज रखा ही नहीं। स्ट्रगल से नजर आ जाता है ना कि ये बच्चा रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। तब उन्होंने क्या किया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तब उन्होंने बच्चे को पूछा, राधा रमन को पूछा, अरे क्या तुम हमारे साथ कोलकाता में चलोगे? वहां सन्यासियों एवं ब्रह्मचारियों के साथ वहां पर रहोगे? वहां पर तुम्हें संसार की विद्या और परमार्थ की दोनों प्रकार की विद्या तुम प्राप्त कर सकते हो। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, हाँ मैं जाने के लिए तैयार हूं। राधा रमन ने कहा, तब उन्होंने कहा पुरी गोस्वामी महाराज, बाहर रहोगे तो देखो वहां जितने वैष्णव हैं, भक्त हैं, उनकी सेवा करनी पड़ेगी तुम्हें। तब उन्होंने कहा, संत गोस्वामी महाराज ने, राधा रमन ने कहा, अगर वहां पर मुझे वैष्णवों की सेवा मिलेगी तो ये मेरा सौभाग्य ही होगा। जवाब दिया होगा, मेरा सौभाग्य की बात होती। तथा उन्होंने जब स्वीकृति दी तब 1 नंबर उल्टा डंगा कलकत्ता में किराए के मकान पे जहां प्रभु आते हैं वहां पर उनको लेके आ, पिताजी भी आए, साथ वैकुंठ राय भी आए। उनकी माता जी जो थी उनका नाम था रत्नमयी देवी, महाराज की रत्नमयी देवी, वो भी भक्तिमती थी। जब वो मठ जाने लगे तो उनकी माता जी ने उनको गुरु ग्रह के संयमी वातावरण में वास करने संबंधित उचित निर्देश दिया। यहां तो नहीं है, इसमें उनके पार्षद प्रभुपाद में मैंने पहले पढ़ा हुआ है, सुना भी हुआ गोविंद महाराज के कि कितने थोड़े पैसे थे, कुछ आने मतलब याद नहीं कितने पैसे थे, महाराज तो जानते हैं कितने पैसे, कितने पैसे देके बोला ये कोखा अपने साथ में ले जा, और आलिंगन किया, चुंबन किया और अश्रुपूरित नेत्रों से कहा, देखो बेटा तुम्हारा उद्देश्य जो है बहुत बड़ा है, भगवान का भजन करूंगा ऐसा तुम्हारा उद्देश्य है, अतः इस उद्देश्य की परिपूर्णता को ही अब अपने जीवन का लक्ष्य बनाना, मतलब हमारी याद नहीं अब करना। भगवान का भजन करने के लिए जा रहे हो तो भगवान के भजन में ध्यान देना। तब उनके पिताजी साथ में आए कोलकाता, तथा जब प्रभुपाद के दर्शन किए तो बालक के संबंध में बताया प्रभुपाद को। तो प्रभुपाद ने पूछा, राधा रमन को पूछा, अरे कोका, कोका का मतलब होता है बच्चे, तुम यहां रह पाओगे, हमारे पास रह पाओगे तुम? तो बालक ने कहा, हाँ हाँ मैं निश्चित रूप से यहां पर रह पाऊंगा, निश्चित रूप से रह पाऊंगा। मठ आने के बाद बालक ने जो वहां उल्टा डंगा जंक्शन रोड के पास ही न्यू इंडियन हाई स्कूल था, वहां पर प्रभुपाद जी को एडमिट करा दिया। एडमिट कराने के बाद वो वहां पढ़ने लगे, अध्ययन करने लगे, और वो सेवा करते हैं, महात्मा लोगों के कपड़े धो देते हैं, मठ का मार्जन कर देते हैं, पोछा लगा देते हैं, और जो अभी हरिनाम नहीं हुआ, मठ की सेवाएं करने लगे। तब एक दिन जब शिक्षा पूरी हुई, उनकी विद्यालय में शिक्षा पूरी हुई, तो प्रभुपाद ने अपने जो उनके सन्यासी शिष्य थे, ब्रह्मचारी शिष्य थे, उनको कहा कि इस बालक को मैं देखता हूं, ये बहुत निष्कपटता,
इमर तीव्रता से सेवा करता है, तो ये मन में विचार आता है कि ये परमानेंट अगर मठ में रह जाए, मठ में निवास करना शुरू कर दे, तो मैं इसे कई सेवाओं का दायित्व जिम्मेवारी संभाल सकता हूं। अभी जवान है, अभी अभी विद्या समाप्त की है, इसके पश्चात उसके यहां वास करने का निर्णय कहते हैं उसके माता पिता पर निर्भर करता है। उसके माता पिता अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे। कुछ समय के बाद उनके पिताजी कलकत्ता में आए, वहां से नारमा से, तथा अपने पुत्र से पूछा, क्या तुम अपनी जो विद्या है, जो पढ़ाई अभी तुमने स्कूल की समाप्त की है, आगे इसको और बढ़ाना चाहते हो? आगे और उच्च विद्या के लिए एडमिशन लेना चाहते हो? यदि तुम उच्च शिक्षा लेना चाहते हो तो मैं प्रसन्नता पूर्वक प्रभुपाद से बात करता हूं और बात करके तुम्हारे लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था कर देता हूं। तब उन्होंने जवाब दिया, राधा रमन ने जवाब दिया कि मैंने तो अपने प्रभुपाद से, अभी तो गुरु नहीं, मैंने प्रभुपाद से यही सुना है, जड़ विद्या जत माया वैभव। ये जो संसार की विद्या है ये माया का ही विस्तार है। अतः पढ़ते किस लिए हैं? पढ़ते इसलिए हैं भगवान की भक्ति करने के लिए। अतः यदि पढ़ लिख कर भगवान में भक्ति नहीं हुई तो विद्या अर्जन करने का फल क्या? उन्होंने सुना कि मैंने प्रभुपाद से यह सुना। राधा रमन ब्रह्मचारी ने आगे कहा, मैंने ये सुनकर इन सब वाक्यों एवं शास्त्रों के अन्य वचनों के वास्तविक अर्थ को अपने हृदय में धारण कर लिया है, तथा मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया है कि मैं अपने इस मनुष्य जीवन के बहुमूल्य समय को उच्च शिक्षा, जागतिक सुख सुविधाएं अथवा जीविका अर्जित करने में फिजूल नहीं गवाऊंगा। मैं परमार्थिक शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूं, जिससे मेरा मठ में वास रहने का वास्तविक उद्देश्य पूरा हो जाए। बहुत लंबी घटना है, समय आज्ञा नहीं देता है। आगे क्या हुआ, कितना पढ़े, संस्कृत कैसे पढ़े, व्याकरण कैसे पढ़े, क्या क्या उन्होंने पढ़ा, फिर पढ़ना जब चाहा प्रभुपाद ने उन्हें क्या कहा पढ़ने के बारे में, फिर वो कैसे उनको वहां भेजा, ढाका में भेजा, और कैसे प्रदर्शनी लगा के उनकी ड्यूटी लगाई, उनकी कितनी कथाएं हैं, कैसे उन्होंने प्रभुपाद की सेवा की, सारा जीवन बिता दिया। कंठ उनका कैसा मधुर था, कैसे प्राण से कीर्तन करते थे। हमारे गुरु जी के साथ उनका कितना घनिष्ठ संबंध था, संत गोस्वामी महाराज का। बहुत गुरु जी को बहुत प्यार करते थे, बहुत आशीर्वाद करते थे। जो भी है, आज उनकी शुभ आविर्भाव तिथि है। हमको उनके वहां मठ में भी जाने का मौका मिला उनकी आविर्भाव तिथि में। तो जो भी है, अभी हमारे गुरु भाई हैं मानसर से, वो आज वहां गए हुए हैं संत गोस्वामी महाराज के मठ में उनके आविर्भाव के उपलक्ष्य में। वहां अभी जो आचार्य हैं परम विद्वान जति महाराज, वो भी हम सबको बहुत प्यार करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं। गुरु जी के साथ भी उनका बहुत अच्छा रिश्ता था। गुरु जी की बहुत इज्जत करते थे। जो भी है, वैष्णव का चरित्र एक दिन में, आधे घंटे में समाप्त होने वाला नहीं है। ऐसी अनेकों ही घटनाएं इस ग्रंथ में लिखी हुई हैं। फिर कभी समय मिलेगा तो उसको हम याद करेंगे। आज तो हम केवल मात्र जरा सा स्पर्श कर पाए हैं कि वो कैसे मठ में आए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो